श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीजानकी वल्लभो विजयते। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गीता मैया की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। भारत के संतों की जय हो। भारत के तीर्थों की जय हो। भारत के सैनिकों की जय हो। भारत के शहीदों की जय हो। भारत के शास्त्रों की जय हो। भारत माता की जय हो। कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस प्रेम महिमा का बहुत सहज सजीव चित्रण किया है। आज पंचम पुष्प की कथा प्रारंभ करते समय परम पूज्य समर्थ सद्गुरुदेव साहब जी महाराज को सेवक का कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको प्रणाम। जय श्री राम। मानस प्रेम महिमा। प्रेम शब्द का अर्थ है निरअहंकार हो जाना। एक बिल्कुल एकदम जो हमने संतों से सुना, बिल्कुल आप सब श्रोता बड़े भाव से सुनते हैं। आप लोग बधाई के पात्र हैं। प्रेम यदि प्राप्त हो, प्रेम अर्थ वासना नहीं लीजिएगा, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम की बंधन सजीले। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। जाग तुझको दूर जाना। ये वासना बंधन देती है और प्रेम बंधन से मुक्त कर देता है। प्रेम जब पैदा होगा तो आपको कहीं पर घृणा नहीं रह जाएगी, घृणा समाप्त हो जाएगी। हमने एक जगह संतों से विनोदार्थ कथा सुनी है, बड़ी मार्मिक कथा, कि कोई कंपनी ने एक तेल निकाला। वो जो तेल था वो आंवला के तेल के नाम से विख्यात था। उसमें आंवले का तेल था। कोई कंपनी ने निकाला, कंपनी का नाम हमें नहीं पता, हम एक अपना रूपक रखना चाहते हैं। कुछ लोगों को उस आंवले के तेल से असुविधा हुई। उन लोगों ने आपत्ति जताई और उस तेल का परीक्षण किया गया और उस तेल में बहुत कुछ निकला, लेकिन आंवला बिल्कुल नहीं निकला। एक बूंद भी उसमें कुछ 0.% भी आंवला नहीं था। परमात्मा बराबर प्रेम, प्रेम बराबर परमात्मा है। जो परमात्मा विषयक व्यक्ति है उसमें और कुछ नहीं निकलना चाहिए, उसमें प्रेम ही प्रेम निकलना चाहिए। और कहीं हम अपने को झूठे परमात्मा विषयक यात्री मान लेते हैं और दंभ में बिल्कुल लगते रहते हैं।
हम बड़े पहुंचे महात्मा हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। और ऐसे लोगों की समाज में संख्या बहुत बढ़ रही है। आप कहो आप देखो ना, ना अपने अपने को देखो, आप दूसरे को मत देखो, नहीं तो दोष पैदा हो जाएगा। अपने को देखिए कि मैं प्रेम पथ का पथिक हूं, मैं किसी से घृणा तो नहीं करता। एक और मुझे आज स्मरण याद आ रहा है। मेरा 41वां वर्ष चल रहा है व्यास गद्दी की छोटी मोटी सेवा करते हुए। एक कोई यजमान के यहाँ हम भागवत कह रहे थे, भागवत की कथा चल रही थी, और उसमें एक महात्मा जी, कोई पहुंचे हुए महात्मा, वो आए। तो यजमान ने हमसे कहा कि भाई व्यास गद्दी से क्या आप बोलने का मौका दे देंगे? हमने हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल, हम सुन लेंगे बैठ करके आज। कि नहीं आप 2 घंटे का समय दे दें। हमने कहा नहीं, पूरा साहब बिल्कुल एक पक्ष आप निष्पक्ष होकर बोलिए, जितना स्वतंत्र हो। तो संत जी पधारे, तो उनके साथ में उनके लगे हुए, जिसको कहना चाहिए आज की बोली में चेले या नेटवर्क, वो भीड़ ने स्वागत किया, सब हुआ, लेकिन चेले जो थे वो गुरु की जय जयकार करना भूल गए। जो उनका कोटेशन था, अमुक जी महाराज की जय जयकार हो, श्री श्री महाराज की जय जयकार हो, चेला भूल गए। और मैं प्रत्यक्ष देख रहा था, हमारे साथ और भी कुछ लोग थे। हमने देखा गुरु जी ने चेलों को इशारा किया कि अरे, और तब चेलों ने जय जयकार करना शुरू किया। हमने कहा अभी स्पर्श नहीं हुआ है। उसमें बहुत हमारी कम उम्र थी, 20 वर्ष से भी कम उम्र के हम बच्चे थे। वो समय था हमारा व्यास गद्दी का, और बिल्कुल बचपन से हमारा पैतृक राम कथा का, भागवत का, गीता का ये सब रहा। तो बचपन सेवा करते रहे। तो हमें लगा वो भले ही पब्लिक ने, वो समाज ने, वो साधु को अच्छा माना हो, लेकिन हमारी निगाह में हमें अच्छा नहीं लगा। हमें उनसे कुछ असुविधा भी नहीं थी, ना उनसे कुछ सुविधा थी, लेकिन ये लग रहा था कि जीवन व्यर्थ जा रहा है। मेरे साधु, मेरे संत, जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। कहीं ऐसा न हो हम वाहवाही में केवल कभी मठ महंती जगत गुरु की छाया, पथ भ्रष्ट करने का प्रण है लगाया। तुम्हारी कृपा के भरोसे अभी तक न इनकी चली है, न आगे चलेगी। ये सब पथ भ्रष्ट करने वाले हैं। टैगोर साहब का एक उसमें है, उसका ट्रांसलेट, मुझे बंगला तो आती नहीं, मैं उसका सत्यकाम विद्यालंकार के ट्रांसलेट मुझे बहुत अच्छे लगे उनके। बहुत पहले से, 40 साल पहले से उनको पढ़ रहा हूँ, मौका मिलता है तो देख लेता हूँ ठाकुर साहब को। तो उसमें था, मेरे गहने तेरे मिलने में बाधा हो रहे हैं। कोई उपाधियां, कोई सत्संग की, कोई महापुरुषों के द्वारा किसी प्रकार की भी कोई उपाधियां हो, यदि उपाधियां हैं तो ध्यान रखना उसकी है, और उसकी कृपा है वो। केवल अगर उसमें मैंपन आया तो समझ लेना जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ये प्रभु से मिलने नहीं देगी, ये प्रभु से मिलने में दूर ले जाएगी। जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो नरक में जाते हैं। वेद का मंत्र है। जो उसके विषय में नहीं जानते हैं वो नरक में जाते हैं, और जो जानते हैं, ये जानते हैं, वो उससे बड़े नरक में जाते हैं। बड़ा आश्चर्य। हम तो बहुत समय तक ये मंत्र का, हमें कृष्ण यजुर्वेद के मंत्र का अर्थ समझ में नहीं आया कि जो नहीं जानते हैं वो नरक में जाते हैं, और जो जानते हैं, ये जानते हैं। ये जब चिंतन किया बार बार, तो हमने सदगुरु महापुरुषों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं जान रहा हूं, मैंने ब्रह्म ज्ञान पा लिया है, मैं अध्यात्म का पथ पथिक हो गया हूं, मुझे बोध हो गया है। जो ये जानते हैं उनका ये जो मैंपन है उन्हें और गहरे नरक में लेकर के जाता है कि मैं संत हूं, मैं पहुंचा हुआ हूं, और ये कम पहुंचे हुए हैं। ये जो मैंपन है, इससे तो ना जाना होता तो फायदे का सौदा था। ये था वो भी घाटा। मानव जीवन मिला है, और उस जिस उद्देश्य जीवन प्राप्त हुआ उसको न जान पाओ तो ये भी घाटे का सौदा है। लेकिन जानने के बाद में मैं जानता हूं और नहीं जान पाए, ये उससे भी ज्यादा घाटे का सौदा है। सजग हो जाइए, होश में हो जाइए, उठो, जागो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। हम जिस समय कर्ता होते हैं उस समय फल के भोक्ता भी होते हैं। वो पूर्णत्व की अवस्था, वो सत्य की उपलब्धि, वो प्रकाश की उपलब्धि, वो तो उसकी अवस्था है साहब, वो आती है।
अज्ञे जी की साहब की मुझे रचना याद आती है, प्रेम क्या है, कैसे उतरता है वो। सर्जना के क्षण लंबे हो नहीं सकते, सर्जना के क्षण लंबे हो नहीं सकते, बूंद स्वाति की भले हो वेधती है मर्म सीपी का, उसी निर्मम त्वरा से फिर भले ही बरस पर बरस बीते उस मुक्ता रूप के पत्ते। इस सर्जना के क्षण है। सदगुरु की कृपा, साहब की कृपा, वो अनंत की कृपा किसी पर बरसी और उसके द्वारा किसी का हित हो गया और हमने इसको नेटवर्क बना दिया कि देखो पहुंचा हुआ हूं मैंने उसका ये कर दिया, मैंने उसका वो कर दिया। प्रकृति उसको बहुत पछाड़ती है, बहुत पछाड़ती है। कबीर साहब लिखते हैं कि ब्रह्मा को झपटी, विष्णु को झपटी, नारद के जाने लगाई पटकी, बाबा भाजो बिलैया झपटी। ये जो मैं पहुंचा हुआ हूं, मैं ये हूं, जो जितना उपलब्ध होगा वो उतना ही ज्यादा विनम्र होता चला जाएगा। पहचान है, फलदार पेड़ झुक जाते हैं। भक्ति ब्रह्म को निहारती है। पुनि पुनि रामई चितव सिय, ये भक्ति का लक्षण है। बार बार ब्रह्म को देखते रहो, बार बार उस सत्य को निहारते रहो, बार बार उस सत्य की अनुभूतियों को अपने जीवन की अनुभूतियां बनाते रहो। कहीं बिजली का बल्ब ये घमंड करने लगे कि मैं इतना प्रकाश देता हूं और पावर हाउस से बिजली ना आ रही हो तो उसे पता लग जाता है। बल्ब माध्यम है, कोई न कोई जो उस सेवा को कर रहा है वो माध्यम है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने को कर्ता न माने तब तक बहुत हित है उसका। और जैसे ही उसने कर्ता माना, नारद जी गए, नारद ने कहा मैं तो काम का विजेता हूं, और नारद जी थोड़ी दूर आगे गए। आपको सबको कथा पता है, सील निध राजा की विश्व मोहिनी कन्या के पाने के लिए बानर की स्थिति में आ गए। आपको सब पता है कथाएं हैं? हरि शब्द का भगवान से कोई किसी का कपड़े तो मांग सकता है कि मुझे अपना कुर्ता दे दो, मुझे अपना टोपी दे दो, आपका कैप मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ससुराल जा रहा हूं मुझे दे दो, मैं अपनी शादी में जा रहा हूं अपना ये घड़ी, ये सब कोई मांग सकता है। लेकिन कोई किसी से कहे अपनी हमें खूबसूरती दे दो, वो देना भी चाहे तो नहीं दे पाएगा। लेकिन हाँ, परमात्मा तो दे सकते हैं क्योंकि सारी सुंदरता उनकी दी हुई है। वो व्यक्ति जो अभी कुछ पल पूर्व भगवान से कहने गया था मैं काम का विजेता, भगवान कहते नहीं नहीं, कोई विजेता नहीं हो सकता है। विजेता नहीं हो तुम, हाँ तुमने विजय पाई है, बड़ी आश्चर्य की बात है। हमने विजय पाई, हम विजेता नहीं, हाँ तुम्हारी कृपा सोई जाने जेहि देत जनाई, और जानत तुम्हें हुए जाई, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल कई चिकनाई। हाँ, अब जाओ ये सब श्रवण करो, ये सब करो, ये ठीक है, लेकिन गीता को, रामायण को कसौटी पे रख के देखते चले जाओ कि जहां आप जा रहे हैं, जो आपको उपदेश सुनाया जा रहा है, जो वहां का वातावरण है, क्या वो गीता रामायण से मेल खाता? यदि मेल खाता हो तो आप आते जाते रहिए, यदि मेल ना खाए तो प्लीज आर्ट ऑफ डिस्टेंस, कलात्मक दूरी बना लीजिए। विरोध करोगे तो भी खराब, और आकर्षित होगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। कलात्मक दूरी बना लीजिए, आर्ट ऑफ डिस्टेंस, कलात्मक दूरी। अंदर से समझ लो, खूब पहचान लो। गीता में ऐसे 700 सूत्र हैं, मैं आपको एक सूत्र उठा रहा हूं, निर्माण। जो निर्माण है वो प्रेमी है। इसके मन में मान कीजिए आप उसके 5 बार पांव छू लो और 2 बार बिना छू के चेक करो, बाबा जी का चेहरा तमतमा जाएगा। क्या बात है, अभिवादन करना भी भूल गए, पैर छूना भी नहीं जानते हो, शिष्टाचार भी नहीं जानते हो, हैं? तुम में संस्कार नाम की चीज है? ये सब समझ लेना। एक महात्मा जी थे, उनका नाम था शांतानंद। वो कार्यक्रम कर रहे थे और अपना बड़ा वो डिंडिम घोष करते थे, मैंने तो शांति को पा लिया है, मैं जिसको चाहूं मैं शांति एक दिन में दे सकता हूं। बड़ा लंबा एक उनका जो मिलने वाला था, उसको साधु को उसने पहचान लिया, पर साधु ने उसको नहीं पहचान पाया कि मेरा सहपाठी है। सहपाठी को सब पता था उनकी कहानी।
उसने सहपाठी ने धीरे से खड़ा हुआ, वो तो नहीं पहचान पाए, कहने लगे महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? बोले शांतानंद। फिर वो बैठ गया। थोड़ी देर में कहा कि हमें सब याददाश्त थोड़े वैसी है और मैं सही से थोड़ा सुन भी नहीं पाया, कृपया दोबारा बता दीजिए क्या नाम है? तो उन्होंने कहा शांतानंद। फिर वो थोड़ी देर बैठा रहा, खड़ा हुआ, उसने फिर पूछा कि स्वामी जी आपका शुभ नाम? का शांतानंद। तो थोड़ी देर में वो बैठा रहा और फिर खड़ा हुआ। ये तो स्थिति आप समझ गए। उसने पूछा क्या नाम? तो साधु तखत से उतरा, उसके 2-3 तमाचे मारे। उसने कहा महाराज जी आपके तमाचे मारने को मैं आशीर्वाद समझता हूं, क्योंकि मैं पहले ही दिन जान गया, मैंने आपकी कसौटी की कि आप वास्तव में शांतानंद हैं। मैं समझ गया, आपको पहचान लिया, मैंने अच्छी तरह से पहचान लिया। किसी ने एक साधु से पूछा कि हमारे सत्संगी बहुत हैं, तो आप कृपया एक काम करिए कि हम सब सत्संगियों की कोई यूनिफॉर्म निश्चित कर दीजिए। साधु ने कहा नहीं, ये सब गलत है। महापुरुष ने कहा कि ये सब गलत है, आपका आचरण ही आपकी पहचान है। वाह साहब, बंधन करूं है ना, महापुरुष नु बंधन करूं। साहब क्या गजब के उत्तर दिए हैं। यहां तो कई तो हैं कि बोले हमारे बाबा जी महात्मा जी को जब साक्षात्कार हुआ तो वो इधर चादरा लटकाते थे तो हुआ था, तो कितने लोगों ने उधर ही चादरें लटकाने शुरू कर दिए। इसे उनको घटना घटी होगी जब उनको साक्षात्कार हुआ तो सेमल का पेड़ था, तो सेमल के पेड़ के नीचे तो कब क्या घटना उनके साथ घटी, कब चेतना उन पे उतरी, कब वो पूर्णत्व को पा गए, वो कोई करिश्मा नहीं है, घटाया नहीं जा सकता है, वो घटता है प्रकृति में। हाँ पूर्णत्व आता है बिल्कुल, सत्य उपलब्ध होता है बिल्कुल, लेकिन वो कोई ऐसा कंपनी ब्रांड नहीं है कि मेरे पास आइए और मैं तुम्हें सत्य उपलब्ध करा दूंगा। ये बिल्कुल व्यास गद्दी का डिंडिम घोष है साहब। ये कथा पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। हाँ सब सुनते हैं इसको, पूरी दुनिया तक सदगुरु की कृपा से कथा जाती है। यदि किसी को लगे मैं पा गया हूं, स्वामी विवेकानंद जी कितने महात्माओं के पास गए, उनसे पूछते थे आपने पाया है? हाँ। कितने महात्मा? हाँ। मुझे उस नहीं, मैं यही लिखा है वेदांत में, यही लिखा है शास्त्र में कि उसने पाया है, तुम उस पर भरोसा मत करो। योग वशिष्ठ भगवान राम से गुरु वशिष्ठ बोले हैं उसने पाया है, उसका भरोसा मत करो। यदि वो तुम्हें उपलब्धि करा सकता है तो उसको वंदन करो। वंदनीय तो सब है, सिया राम है, सब जग जानी, सब वंदनीय है, सब प्रणम्य है, लेकिन प्लीज ये जो कसौटियां शास्त्रों में दी हैं इनको आजमा आजमा करके चलते चले जाइए, देखते चले जाइए। एकदम अंधे न नियमान यथा अंधा, एक अंधा एक अंधे का अंगुली पकड़ी, अंधे अंधे ठेलिया। कबीर साहब दोनों कूप पड़ंत, न इन्हें सत्य का बोध है न उन्हें सत्य का बोध है। पुनि पुनि रामई चितवसीय, सकुचत मनु सकुचे न, सकुच रही है लेकिन मन नहीं सकुच रहा, क्योंकि भक्ति का स्वभाव है ब्रह्म की ओर आकर्षित होना, प्रेम की तरफ आकर्षित होना। जैसे दीप जलता है तो ये जलने वाला दीप ऊपर को लौ जाती है ना। पानी गिरता है तो वो नीचे को बहता है, क्योंकि पानी अंश है और उसका अंशी है समुद्र, वो नीचाई पे है, वो उधर गति कर रहा है। भले ही ये पानी जो एक गिलास छलका है वो समुद्र तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पर उसने यात्रा प्रारंभ कर दी है। और मित्रों याद रखना, कथा के प्रेमियों, वो पहुंचेगा ही। क्यों? भाप बनेगा, उड़ेगा, बादल बनेगा, बरसेगा, फिर उड़ेगा, फिर बरसेगा, लेकिन अंततोगत्वा एक न एक दिन वो अपने अंशी को पाके ही रहेगा। एक साधु में प्रेम की कथा याद आती है। साधु अपने घर से निकले तो उनकी पत्नी ने कहा भाई घर में आप मुझे छोड़ के भजन करने जा रहे हो, ये उचित तो नहीं लगता। साधु ने कहा कि देखो ऐसा ना, अब मैंने जान लिया है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, मैं तुम्हें भी छोड़ करके जा रहा हूं। पत्नी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जाते जाते मेरा एक फिल्मी गाना सुनोगे?
पत्नी है, पति से फिल्मी गाना भी सुना सकती है। तो साधु ने कहा मेरी चित्त की वृत्ति भजन में और अध्यात्म की तरफ ऊर्ध्वरेता हो चुकी है और तुम फिल्मी गाना की बात करती हो। तो उसने कहा कोई बात नहीं, 10 साल बाद 15 साल बाद जब आपकी बहुत शिथिल अवस्था हो जाए तो कृपया मेरा एक गाना जरूर सुन लीजिएगा। तो साधु चले गए और हमने ऐसी कथा संतों से सुनी, वो साधु का नाम लेंगे तो निंदा हो जाएगी, यथार्थ कहने में नाम लेना निंदा है और सत्य को कहना तो सत्य बराबर सत्य। तो साधु गया, उसने आश्रम बनाया। उनके आश्रम में 400 कमरे थे, 400 रूम्स। फिर दोबारा वो गांव लौट के नहीं आए। वो बैरागी तो उनका बड़ा प्रबल था और बड़े अच्छे वक्ता थे, वो प्रवचन बहुत अच्छे करते थे, तो लोग प्रभावित भी खूब हुए और अच्छा था, संयोग रहा, बन गया उनका, सब चल गया। लेकिन पत्नी ने कहा था, इधर उनके एक बेटी भी थी, घटना सत्य है लेकिन नाम लिए बिना कथा सुनाई जा रही है। हाँ, तो बेटी की तो माँ ने शादी कर दी उसकी। घर में कुछ खेती वेती थी, परिवार था, उसका जीविकोपार्जन चलता रहा। साधु की अवस्था शिथिल हो गई, इधर अम्मा भी शिथिल हो गई। वो परिवार के साथ रहती और साधु अपने आश्रम में, जहां 400 कमरे, साधु बराबर साधु। हाँ, यही तो साधना है, कितने अधिक कमरे बना लो, ये साधना ही तो है। हाँ, और क्या, कितने अधिक कमरे तैयार कर दो, यही तो साधना है, और क्या। अगर यही साधना है तो यही साधना है। तो बेटी को, पत्नी को छोड़ के आए थे, साधु की वृद्धावस्था आ गई और वो साधु ने याद आया कि पत्नी ने कहा था एक बार, मुझे भी लगा कि साधु को भी लगा कि चल भाई बुला लेते हैं। पत्नी को बुलाया तो सूचना गई कि वो आपका एक गाना सुनना चाहते हैं, फिल्मी, जो आपने 20 साल पहले सुनाने को कहा था। पत्नी ने पूछा तबीयत ठीक तो है उनकी? बोले हाँ, कुछ अस्वस्थ लगते हैं। तो बोले आप चलो। वो पत्नी गई। साधु ने कहा भाई तुम कह रही थी, देखो मैंने ये आश्रम बनाया, ये 400 कमरे, यहाँ पर हमारे पास में 600 शिष्य हैं हमारे। हाँ, 600, इनमें 400 शिष्याएं, 200 शिष्य। हाँ, धर्म में आगे, अध्यात्म में ये लोग ज्यादा ही आगे हैं। अच्छी बात, हर जगह जितनी भक्त पूजा है सब देवियां ही तो करती हैं। हाँ, तो कदे को इतना मैंने सब किया, ये किया, वो किया, आप कह रही थी आप निकले हो, तो अब सुनाओ कौन सा तुम गाना सुनाना चाहती थी। तब उसने कहा अकेले तो नहीं सुनाऊंगी, ये आपके शिष्य और शिष्याएं, मेरे भी तो बच्चे हैं। बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बोले सबको बैठा लो, फिर सुनाऊंगी बच्चों के बीच में। आज माता और पिता बच्चों के बीच में बैठे और वो बूढ़ी अम्मा ने कहा ये जी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। हमने इसके आगे कविता बनाई, एक बेटी छोड़ जाइएगा 400 बेटियां पाइएगा। कहां छोड़ा साधु तुमने, घर में कुछ भाई छोड़े, 200 शिष्य इकट्ठे कर दिए, एक छोटा सा मकान छोड़ा और 400 कमरे बना दिए। भौतिकता छोड़ी आपने, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। Unreal has no existence and the real never ceases to be. The reality of both has thus been perceived by the seers of truth. Know that alone to be imperishable which pervades this universe, for no one had power to destroy this indestructible substance. In fact, there was never a time when I was not. ऐसा नहीं परमात्मा नहीं, ऐसा नहीं सत्य नहीं है, ऐसा नहीं कि उपलब्धि नहीं है। आज की व्याख्या से आप ये ना समझ जाना कि ये नहीं है, लेकिन है या नहीं है ये प्रसंग सब कुछ बता देता है। एक बेटी को छोड़ी और 400 शिष्याएं बना दी, एक छोटा सा मकान छोड़ा बैरागी ने और इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी, और बैरागी का कोई डिंडिम घोष करे तो ये धोखा है। फंस मत जाना, फंस मत जाना, फंस मत जाना। एक बहलिया हमने कथा सुनी, जंगल में गया और जंगल में उसने जाल फैलाया, दाना डाले, लेकिन एक कबूतर जो था वो किसी ने उसको पकड़ा और कबूतर को उसने गाना सिखा दिया। वो कबूतर को बाद में उसने सोए कपोत उड़ा दिया।
कबूतर कबूतरों में मिल गया जाकर के। उसने वो गाना सभी कबूतरों को सिखा दिया, और जो बहेलिया था वो कबूतरों की बोली पहचानता था। तो उसने कहा, कबूतर सब गा रहे थे, उसने दाना डाला, जाल डाला, वो सब कबूतर गा रहे थे, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। बहेलिया को लगा अब क्या होगा, ये तो सबको गाना याद हो गया। चलो उसने कहा चलो जाल डालें, दाना फैलाएं, और धीरे धीरे एक एक करके कबूतर सब जाल में आके फंस गए, और सब जाल में फंसे फंसे गा रहे थे, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना, फंस मत जाना, फंस मत जाना। स्वामी विवेकानंद ने भी कुछ गीत लिखे हैं, कभी मौका लगेगा तो हमारे तो बहुत मन है। हमारे एक बार हमने जो है यहाँ एक 9 दिन का वक्तव्य किया है स्वामी विवेकानंद के सन्यासी गीत के ऊपर, बहुत पहले, एक दशाब्दी बीत गई इसको पहले, याद मुझे एक हल्का सा स्मरण आ रहा है, तो मैं कुछ पंक्तियां आपको उसकी सुनाता हूं। तोड़ो जंजीरें जिनसे, तोड़ो जंजीरें जिनसे जकड़े हैं पांव तुम्हारे, ये सोने की है तो क्या, कसने में तुमको हारे। लोहे की जंजीरें तो बहुतों ने तोड़ दी हैं, पर सोने की जंजीरें तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। हे नचिकेता, यमराज कहते हैं उस प्रेम तत्व को पाने के लिए, उस सत्य को उपलब्ध होने के लिए बार बार ब्रह्म की तरफ निहारते रहो। उसकी करुणा से जो मिले वो प्रसाद है, वो उसका है, वो तुम्हारा नहीं है। और इसके लिए कोई नेटवर्क बनाए कि हम पहुंचे तो तुम जय जयकार करना, इसके लिए कोई नेटवर्क खड़ा करे कि हम आए तो तुम ऐसा फोकस बनाना, तो आप समझ लेना कि अंधे अंधे ठेलिया दोने कूप पड़ंत, पुनि पुनि रामई चितवसी। बार बार राम को सीता जी निहार रही हैं। रकारो ब्रह्म रूपस्य, अकारो मायास्य, मकारो चंद्र बीजस्य। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, पुनि पुनि रामई चितव सी। बार बार राम को सिया निहार रही, ये प्रेम है, प्रेमी की पहचान है। एक हम प्रेमी का नाम बताए, बहुत अच्छा प्रेमी कथा जगत का महात्मा परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ब्रह्मलीन। बहुत कई सैकड़ों में उन्होंने कथा की अपने जीवन के कार्यकाल में, और हर कथा में बहुत धन आता था। लाखों लाखों लोगों ने उनकी कथा सुनी है। आप तो जानते कोई संगीत नहीं, और वो महापुरुष सहज सहज कथाएं होती थी साहब, सहज कथाएं। और कथा में जो धन आया, जो हुआ, सब पहले तो मौन रहते थे, बोलते ही नहीं थे कथा के सिवा। कई कार्यकर्ताओं ने पूछा, जैसे कन्नौज में कथा हुई थी, हमारे टंडन साहब ने वो कथा कराई, बड़ा बहुत बड़े, आज के टाइम में अगर देखेंगे तो व्यय की अर्थ की संख्या करोड़ों में होगी, वो करोड़ों में, कई करोड़ों में। और वहां जो धन, उस जमाने की बात है, धन जो संचय हुआ, तो पूछा गया कि क्या करें, तो कहा कि ये सब गरीबों के लिए भोजन बटे ऐसे जमा कर दिया जाए। आज भी वो साहब इतने बधाई के पात्र हैं लोग कि वो आज भी गरीबों के राशन कुछ निश्चित हैं, और उनको सबको वो हर माह बांटा जाता है। मैनपुरी में कथा की तो अस्पताल के लिए पूरा धन दान दे दिया गया, जहां कथा की कैंसर अस्पताल के लिए दे दिया गया, कहीं दे दिया गया। आश्रम के नाम से उस महापुरुष ने एक ईंट नहीं लगाई, क्योंकि सारा संसार ही उसका आश्रम हो जाता है। अलग से आश्रम आप बनाओ, बधाई है आपको, आप बना सकते हो। हाँ, इस बनाने में लोग पीछे नहीं रहते, बनाइए, बहुतों ने बनाए हैं। हाँ, एक सज्जन एक आश्रम बनाया, तो हमसे कहा कुछ सहयोग करो, तो हमने क्या करें, बोले सब गंदगी पड़ी है, सफाई करवा दो कुछ दिन के लिए, तो हमारा शुरू कर लो। ने क्या करोगे आश्रम बना के, तो उन्होंने कहा हम रोज इसमें यज्ञ करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, पहले दिन से ही हवन कुंड बना के हवन शुरू कर दो, आश्रम बनता रहेगा। तो जब तक बना नहीं तब तक तो 40 दिन रोज यज्ञ चला। हम उसमें देख रेख करने का हमें सौभाग्य मिला। ऐसे कुछ नहीं था,
और उसके नीचे यज्ञ चलता रहा, और जब निर्माण हो गया तो यज्ञ बंद हो गया। जिस उद्देश्य से हम चले थे, हम उद्देश्य ही भूल गए हैं। एक बहुत बड़ा ठाकुर द्वारा बहुत बड़ी जगह पुजारी जी एक हाथ से शंख बजाते हैं, एक हाथ से घंटा ठोकने लगते हैं। लोग हैं नहीं, अब तो खैर ठीक है, कोरोना की वजह से लोग नहीं, वो तो विषय अलग है। लेकिन जहां पर रचनात्मक कार्य ना हो और केवल बिल्डिंगें बना करके खड़ी कर दी जाएं, इसका लाभ, हाँ एक तो लाभ है कि प्रॉपर्टी तो तैयार हो रही है, ये तो फायदा मिल ही जाएगा भविष्य में, जो भी उसका रहेगा ट्रस्टी और जो भी रहेगा वो उसको तो मिल ही जाएगा। हाँ, तो पुनि पुनि राम ही चितवसीय, राम की तरफ सीता जी निहारती हैं, सत्य की तरफ निहारते रहो, और सत्य की तरफ निहारोगे तो असत्य पराजित हो जाएगा, असत्य दूर चला जाएगा। विजुअल थिंग्स आर मोमेंटल, जितना भी दृश्य है सब मोमेंटल है। ये ब्रह्मज्ञानी, तू मोमेंटल के पीछे क्यों पड़ा है, दृश्य के पदार्थ के पीछे क्यों भाग रहा है? बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तू न अपनी छाह को, अपनी कामनाएं ही छाया है, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। हमारे यहाँ एक सत्संग के एक महात्मा जी के कोई शिष्य थे, तो वो मकान बना रहे थे, धीमे धीमे बन रहा था, तो ऊपर की मंजिल और बननी शुरू हो गई, दीवारें कुछ खड़ी हो गई, और वो कोई संत जी से मिलने आए और कहा करके कि साहब बहुत व्यस्त हैं तो भजन नहीं हो पा रहा है, अब तो धीमे धीमे कुछ अर्जन हुआ है, ऊपर भी बनाने लगे हैं। तो संत जी ने कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है, यदि जिस काम के करने से आपकी साधना रुक रही है उसको पहले रोक दो। और हमने सुना परम पूज्य महात्मा जी के उस शिष्य ने ऊपर बनी हुई दीवार की ईंटें सब उधलवा दी, बंद, काम एकदम बंद, केवल भजन ही हमारा लक्ष्य है। हाँ, रहने को जगह चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए, तन ढकने को कपड़ा, रहने को घर, ये तो सब संतों ने स्वीकार किया है। लेकिन कोई भौतिकता के पीछे दौड़े, दीवाना होकर के दौड़े और साधु होने की घोषणा करे तो हमें थोड़ा आश्चर्य लगता है। हमारे एक दादी अम्मा थी, तो दादी अम्मा ने कहा कि देखो, त्याग की चर्चा करने वाले तो पंडित जी हमने बहुत देखे, अब वो दिवंगत हो गई, उन्होंने अपना पूरा देह दान कर दिया था, पूरा शरीर दान कर दिया था। हाँ, यहाँ पर श्री जगदीश स्वरूप जी श्रीवास्तव जी दादा प्रिंसिपल से सेवानिवृत्त थे, पूरा शरीर दान कर दिया। वो कहती थी त्याग पर बोलने वाले तो मैंने बहुत देखे हैं, पर त्याग ये तो, इसके लिए तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो तब बच्चे थे, हमारी दाढ़ी मूछ की रेख भी नहीं निकली थी, वो बुजुर्ग थी तो हम लोगों से ऐसी बातें करनी थी। आज लगता है कि दादी की बातें अमृत हैं साहब, अमृत हैं। त्याग का अर्थ है भजन, सत्य, प्रेम, करुणा। पुनि पुनि रामई चितवसी, बार बार प्रभु की तरफ निहारती रहे, भक्ति ब्रह्म का दर्शन करती रहे। सकुचत मन सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन। ये नैन सदैव उसके प्रेम के प्यासे बने रहे। वो मुझे कथा याद आती है कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव के साथ घूमने निकले और ब्रिज की तरफ टहलते टहलते थोड़ी दूर तक आए, तो भगवान कृष्ण का जो पीताम्बर था वो कोई एक लकड़ी थी, कोई पुराना सा पेड़ था, कुछ उसका सूखा सूखा सड़ गया था, तो उसमें पीताम्बर उलझ गया। तो ठीक भगवान ने धीरे से वो अपना पीताम्बर उससे सुलझाया, फिर चले गए। अगले दिन आए और तो राजे महाराजे हैं कृष्ण हैं, तो वो फिर उलझ गया। तीसरे दिन फिर घटना हुई, उधर से ही निकलना था, रास्ता वही था, और वो लकड़ी का ठूंठा सा वो फिर उलझा। तो उद्धव ने कहा कृष्ण कहो तो ये पेड़ कटवा दें, तो कृष्ण रोने लगे, उद्धव नहीं उद्धव, ये ब्रिज के वृक्ष हैं, ये चल नहीं सकते हैं, इसका ये सूखा टहनी मुझे पकड़ करके मानो मुझसे कह रहा है मुझे भूल गए क्या। 15वें अध्याय का 7वें अध्याय का श्लोक सबको जानता हूं। वेदाहम समतीतान वर्तमानान च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं सबको जानता हूं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। सब ऐसे ही इच्छा द्वेष में इसमें ही लड़ रहे हैं, जीवन को समाप्त कर रहे हैं।
साधु बैठो होए तहां चलो जाइए। इसका अर्थ का कहीं पर आप ये ना ले लेना कि ये जल्प और वितंडा से सिद्धांत समाप्त हो गया। नहीं नहीं साहब, भगवान साधु की कोई कमी नहीं। ऐसे महापुरुषों के जीवन में दर्शन करो, हमें सौभाग्य मिला ऐसे अनुभूत महापुरुषों का। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान परम पूज्य दद्दा जी साहब, और क्या साहब कहें, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसे वाणीतीत होते महापुरुष, वो वाणीतीत महापुरुष, और एकदम अपने को छिपाए छिपाए त्याग त्याग त्याग, पूरा प्रेम, भरपूर प्रेम। हर शिष्य कहता हमें सबसे अधिक छात्र, जितनी देर बैठो अध्यात्म की एक दो कोई पकड़े, ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये, हाँ, क्योंकि जहां जो होगा वहीं तो निकलेगा ना। जहां साधना भरी होगी वहां साधना निकलेगी। और जहां ये सब भरा हो, जो जिसके पास वही भरा होगा वो निकलेगा, बस आप समझ लीजिए। हमारे परम पूज्य दद्दा जी के पास तो हर छोटे तबका से लेके बड़े तबके तक के सब आते थे, और दिन कब बीत जाता पता नहीं लगता। हाँ। एक एक पल मानो पूरा युग का ज्ञान बांटते हैं, बांटते थे नहीं, बांटते हैं। आज भी ऐसे महापुरुष हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। शरीर बदलता है केवल, वो नहीं जाते। इस डायरी में जीवन के लिखते था। भगवान ने गीता में कहा अवतार ही असंख्य, यह इस धरती पर असंख्य अवतार। सद्गुरु भगवान उन अवतारों में है। और कोई ये मान ले कि नहीं मैं सदगुरु बन जाऊं, और ये अरे साहब क्या बात करते हैं आप। परमहंस रामकृष्ण के बाद एक विवेकानंद हुआ, कहां विवेकानंद पैदा हुए। प्रतिभाएं प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन महात्मा जी तो ऊपर से तैयार होके आते हैं ना। जब तक कल्प के अंत तक, जब तक उनका एक भी शिष्य रह जाता है, ऐसे महापुरुष नहीं जाते हैं। वो सब देख रेख करते रहते हैं। विशाल होता है उनका, बड़े हो जाते हैं, विराट हो जाते हैं वो, और कड़ कड़ में जदे जदे में व्याप्त। अब आप कहेंगे आपने अपने गुरु महाराज की तो इतनी बड़ी सराहना कर दी, और साथ में नहीं, एक ध्यान रखना, आप पूरे प्रवचन को 100 बार सुनिए। ये मेरा 41 साल का अनुभव है, आज तक हमने किसी की निंदा नहीं की। व्यास गद्दी मेरी निंदा की चर्चा नहीं करती, लेकिन सत्य तो कहा जाएगा। और सत्य कहा जाए और किसी की निंदा उसमें हो जाए तो वो तो सहज बात है। प्रकाश हो और अंधकार को असुविधा हो जाए तो उसमें क्या कहा जाए भाई। ऐसे महापुरुष, ऐसे अद्वितीय महापुरुष, उनके पास जो एक दिन ज्यादा था, पहले दिन में ही वो हो जाता था कि हम लक्ष्य तक आ गए हैं, अब मुझे मार्ग मिल जाएगा। गुकारश्य गुणातीत हो रूपातीत हो रुकार का, अद्वितीय परंपरा साहब। और कितने मोहल्लों में रहने वाले लोग आपको एक और व्यंग बताएं, ऐसे महापुरुष तो आप कहो अखबार में नाम छपता था, हाँ, दिलों में छपता था, हर दिन छपता था और छपा है, लेकिन वो छिपा है। ऐसे महापुरुष छपते नहीं हैं, छिपते हैं। भीड़ में आते थे तो हमारे साहब ऐसे पेंट शर्ट ये सब पहन करके, जिससे कोई साधु का रूप ही नहीं रखते, और जब एकांत में बाग में एकांतवास किया कहीं तो जैसे साधु के रूप में अचला लगाना, क्या अद्वितीय महापुरुष साहब। फ्रीडम फाइटर्स, उसमें चीनी अन्न नमक सब छोड़ रखा था। 28 साल तक चीनी अन्न नमक नहीं ग्रहण किया वो महापुरुष ने। लेकिन ये कोई डिंडिम घोषणे में इतना बड़ा अद्वितीय कुछ नहीं, सहज बिल्कुल, सहज बिल्कुल, सहज बिल्कुल। यही सहज साधना है साहब, सहज साधना। छिपाओ और अपने को छिपाओ, और अपने को छिपाओ। छिपाते छिपाते अध्यात्म की यात्रा, ऐसे महापुरुषों के करीब जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अग्नि जल रही हो, उसके पास बैठो तो गर्मी तो महसूस होगी ना। क्यों भाई, इतना तो भरोसा है ये सब श्रोताओं को। अग्नि के पास जाएंगे तो गर्मी महसूस होगी ही। इसी प्रकार से उपलब्ध के पास जाएंगे तो अनुभूति आएगी ही।
कोई नेटवर्क की आवश्यकता नहीं है। हमारे दादाजी का अनुकरण कीजिए, हमारे परम पूज्य साहब जी को देखिए, महात्मा जी को, चचा जी को देखिए, ऐसे अद्वितीय महापुरुष साहब हैं। हमने ऐसी कथा सुनी अपने गुरुदेव भगवान से कि हम लोगों के जो दादा गुरु साहब थे, परदादा गुरु, हम 5वीं पीढ़ी में आते हैं उस परंपरा के, उनके चरणों के सेवक हैं। तो इलाहाबाद में कुंभ लगा था, बड़ा मेला था, और बड़े भाई ने आदेश किया कि कुछ मिनट पूरे मेले को शक्तिपात का अनुभव कराओ। कहते हैं पूरे मेले को आत्म विभोर कर दिया उस महापुरुष ने। गुरु का तो आप कहो ये जो ये शक्तिपात दिया गया, ये तो कर्म हुआ, कर्म है तो कर्म का फल होगा। हाँ बिल्कुल होगा, मान लिया। यदि कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म का करता है तो फल का भोगता होगा। अगर वो करता है ही नहीं, वो तो आज्ञा का पालन करता है। महात्मा जी ने कहा चचा जी से कि ऐसा कर दो, वो कर दिया। जब कर्म का करता नहीं है, आज्ञा का पालन करता है, सैनिक देश की सीमा पर खड़ा है? और पीछे से सूचना आती है, फायर, दनादन गोलियां चलाने लगता है, लेकिन कितनों को मारने के बाद भी सैनिक को पाप नहीं लगता। क्यों? वो कर्म का करता नहीं है, वो आज्ञा का पालन करता है। उसको पीछे से सूचना मिली, फायर, सामने भली आवश्यकता हो, पीछे से सूचना आ गई, स्टॉप, बस अब फायर नहीं होगी। ये कर्म का करता नहीं है, ये आज्ञा का पालन करता है। कर्मणो ह्यापि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणस्य बोधव्यम, गहिना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत गहन है साहब, समझना थोड़ा मुश्किल भी है। गीता भगवान तो कहते हैं कि समझना थोड़ा कठिन है, गहन बात है। कबूतर जाल में फंसा है और गा रहा है, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। और फंसा है, बहेलिया बड़ा है ना कि दाना पड़े, कबूतर फंसा और गाना वही गा रहा है। क्योंकि तोड़ो जंजीरें जिनसे जकड़े हैं पांव तुम्हारे, ये सोना की है तो क्या कसने में तुमको हारे। ये जगत के वैभव, ये जगत की आकर्षण आपको आकृष्ट करके ब्रह्म से दूर कर रहे हैं। पुनि पुनि रामय चितव सिय, सकुचत मन सकुचैन, सकुचत मन सकुचैन, सकुच नहीं है लेकिन मन सकुचैन, मन नहीं सकुच रहा। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन। जो नैन है, क्योंकि नैन जो है वो प्रेम में प्यासे हैं, प्यास है उनके अंदर प्रेम की। अध्यात्म का मतलब है प्यास पैदा हो जाए। प्यास कैसे हो सकती है? प्रयास से? गलत, बिल्कुल। नेटवर्क बनाने से बहुत लोग इकट्ठे हो गए, बोले एक लोगों ने रामकृष्ण परमहंस से कहा, वो इतने पहुंचे महात्मा है, उनके यहाँ हजारों लोग जाते हैं। परमहंस रामकृष्ण मुस्कुराए, हजारों लोग किसी मेला में जाएं तो क्या मतलब हुआ? कम लोग जाएं या अधिक लोग जाएं, वो जाने से क्या लेना देना है। जो गए हैं उनकी स्थिति का भान कराओ, उनके परिवार में संबंध अब कैसे हैं, उनके समाज में संबंध कैसे हैं, उनके जीवन में ईमानदारी अब कैसी है। क्या वो किसी की निंदा तो नहीं करते? क्या वो दिन भर नींद में ही तो नहीं खोए रहते? जो निंदा मुक्त नहीं है, जो निद्रा मुक्त नहीं है, बड़ा कठिन है। डगर पनघट की बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है ये पनघट की डगर साहब, बहुत कठिन है। पुनि पुनि रामई चितवसी, अध्यात्म ये तत्व है। बार बार उसकी तरफ निहारते रहें। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन। नैन प्रेम की प्यास है, इनको प्रेम की प्यास है। जहां पर जाओ और प्रेम की प्यास जग जाए साहब, समझ लेना ये प्रेम प्यास है, नैन है। और कोई चाहे कि तुम मेरा सम्मान करो, कोई चाहे, हम चाहे, मेरा 41 साल व्यास जी की सेवा करते हो गया, कि हम चाहे कि लोग सम्मान करें तो ये कहीं न कहीं पर धोखा है, और लोग सम्मान करें तो उनके फायदे की बात है।
किसी आचार्य का लोग सम्मान करें, उनके हित की बात है, लेकिन वो सम्मान करें तो आचार्य बार बार निर्माण होता चला जाए कि हे हरि, उनसे कहे कि पोथी को प्रणाम करो, मेरे गुरु को प्रणाम करो, उनकी करुणा को प्रणाम करो, उनकी कृपा को प्रणाम करो। साहब मैं क्या हूं? नहीं साहब, मैं ही सब कुछ हो गया हूं, मैंने तो पा लिया है, मैं वेद व्यास का ही अवतार हो गया हूं। व्यास गद्दी की पूजा करो। व्यास गद्दी पर तो वेद व्यास पिताजी थे, फिर भी अपने पुत्र को प्रणाम किया। ये सभी चीजें सब भटकाने वाली है प्यारे, इनमें उलझ मत जाना, उलझ मत जाना, उलझ मत जाना। कोई महापुरुष, कोई दद्दा जी की तरह से, कोई साहब महापुरुष की तरह से ऐसे महापुरुष के पास पहुंच जाना। और आप देखिए, सन्यास नहीं लिया, घर में रहते रहते, घर गृहस्थी को संभालते हुए, पूरे सत्संग को संभालते हुए जीवन को धन्य कर दिया। कितने कितने लोगों के दीप जला दिए जीवन के। ऐसे महापुरुष के चरण को प्रणाम है, चरण वंदन है। ऐसे महापुरुष ऐसे ऐसे लाखों हैं, ऐसे अद्वितीय कितनी संख्या है। भगवान कहते बहिबो ज्ञान तपशः पूता मदभाव मागता। और भी लिखा अवतार ही असंख्या। जगत गुरु शंकराचार्य, साहब, महर्षि दयानंद, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आर्य भाष्य भूमिका, कितने महापुरुष, जगत गुरु रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य है। आजकल तो आप देखिए प्रज्ञाचक्ष, भारत के उत्कृष्ट विद्वान परम पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य, कितने महापुरुष हैं। उनकी कथाओं में जाओ तो लगता जैसे अमृत नहा रहे हैं। इन महापुरुषों की, पूज्य मुरारी बापू, परम पूज्य डोंगरे जी महाराज है, कितने कितने नाम गिनाऊं साहब। ये भारत की वसुंधरा ऐसे ऐसे महा अवतारों से भरी पड़ी है। लेकिन ये बहुत अच्छी जगह है किसी को साधु बन करके, हाँ, कालनेमी को सबसे अच्छी जगह थी साधु बन के जाने में। जो ज्यादा है तेजों में, उसके रूप में छिपने की भी गलत व्यक्ति कोशिश करता है। इसलिए लोगों ने चेष्टा की। तो आप चेष्टा को कैसे पकड़ सकते हैं? गीता और रामायण की कसौटी आप कर लीजिए। गीता और रामायण में थोड़ा उनके पास रहिए और थोड़ा अनुभव कर लीजिए कि क्या अग्नि के पास आए तो अग्नि का स्वभाव है वो सहज है कि नहीं है। साधु में त्याग हो, साधु में प्रेम हो, साधु में संयम हो, और साधु बिल्कुल निर्लिप्त हो, साधु 100% निर्लिप्त हो। लिप्यतेन सपापेन। ऐसे महापुरुषों के शरण में जाइए। पुनि पुनि रामई चित वसीय, सकुचत मन सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। हमने परम पूज्य गुरुदेव भगवान से, दद्दा जी साहब से एक दृष्टांत सुना था। हमारे 1000 की संख्या से अधिक आप मित्र हो गए, सब सुनते हैं, और क्या आप धन्यवाद देते हैं? मैं बार बार आपसे कहूं, जो अच्छा लगे वो सब गुरु महाराज का है, और कुछ कमियां रह जाए तो मेरा सहज स्वभाव हो सकता है। कमियां तो मानव में हैं, और रह गई तो वो साहब जाने कैसे सुधरेगी। अच्छा लगे तो गुरु की करुणा है, ये सदैव याद रखना। मैं कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं हूं, हाँ, जो मिला है उनका प्रसाद मैं रख रहा हूं। एक दृष्टांत, बहुत अद्वितीय दृष्टांत है ये। नीचे आंगन था, और आंगन में सत्संगी जो शिष्य थे वो सब बैठ करके साधना करते थे। विनोबा जी ऊपर के कमरे में रहते थे। भारत के मेरे अद्वितीय संत विनोबा भावे, विनोबा जी उन दिनों सेहत लेकर के पूरा जीवन चला रहे थे। परम पूज्य दद्दा जी साहब, हाँ, हमारे साहब जी 2 लाइन बोलते थे, वो 2 लाइन में चारों वेद हुआ करते थे। लंबे लंबे प्रवचन नहीं किए ना, थोड़ी देर में ही सब हो जाता था। तो दृष्टांत को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा एक घड़ी, आधी घड़ी, आधियों में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरई कोटि अपराध। ऐसे साधु के पास एक पल भर को चले जाओ तो भी काम हो जाएगा, वो पल भर में आपको निहाल कर देगा। विनोबा जी, दादाजी साहब बताते कि ऊपर कमरे से ऐसे निकल जाते थे, नीचे ऊपर जाल लगा हुआ था, और एक बार वो शिष्यों को, साधकों को निहाल लेते थे और वो निहाल हो जाते थे आध्यात्मिक ऊर्जा से। ऐसे महापुरुषों के लिए क्या आवश्यकता है बहुत ज्यादा बिल्डिंग बनाने की? वो तो कहीं पेड़ के नीचे होंगे तो भी चक्रवर्ती राजे महाराजे उनके चरणों में जूतियां त्याग करके नंगे पांव चले आएंगे।
राजे आ जाए इसलिए हम महल बनाए? नहीं नहीं साहब, राजे महाराजे आएंगे आपके यहां, लेकिन कब आएंगे? जब आप पहले वो रूप में आ जाएंगे। राजे महाराजे, उपलब्ध लोग, धनवान लोग वैभव में आकर्षित होके नहीं आते, वो वैभव में अशांत हो चुके हैं, शांत की तलाश में आते हैं। उन्हें तलाश है कोई महापुरुषों की, जहां जाएं और उन्हें आनंद मिले। विनोबा जी साहब, टैगोर साहब, कितने कितने महापुरुष हमारे देश में हुए, अद्वितीय महापुरुष, लेकिन इन्होंने अपने पूरे समय को साधना में लीन रखा, सिद्धि तक पहुंच गए, लेकिन साधना नहीं छोड़ी। हरत मनोहर मीन छवि, ऐसे लोगों की आप नैन को भी देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। प्रेम प्यासे नैन प्रेम में प्यासे बने रहे। देखी रामो छवि नयन जुड़ाने, बड़ा प्यारा शब्द है जुड़ाने। जुड़ाने क्या होता है? जुड़ाने हमारे यहाँ गांव की बोली का शब्द है। कोई व्यक्ति जा रहा हो तेज धूप में और कोई पेड़ की छाया के पास आ जाए, नीचे पहुंच जाए, थोड़ी देर रुके तो वो जुड़ा जाता है। कोई पेड़ की छाया में गया तो उसने कहा हमें तो नहीं कुछ समझ में आया। तो क्या पेड़ में छाया नहीं थी? जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। उसे पहले धूप तो लगी हो, तब तो वो छाया का सुख समझे। जो गोस्वामी जी ने सब कुछ कह दिया, केवल कथा नहीं है साहब, कभी तो एक और से कथा को भी सुनेंगे तो रसप्रद हो जाएंगे। अभी तो केंद्र में 9 दिन के लिए प्रेम शब्द को लेकर के, मानस प्रेम शब्द को लेकर के कथा चल रही है। आज 5वां दिन है और प्रेम संख्या 68 पे आज हम चल रहे हैं। प्रेम में 274 प्रेम पर हैं। प्रेम शब्द 274 बार आया है और 44 बार प्रेम आया है, प्रेम जिसमें रकार लुप्त है। तो आज 5वां दिन है, तो क्या लगता है कि पूरा हो जाएगा प्रसंग? नहीं हो पाएगा, ये प्रसंग पूरा नहीं हो पाएगा, और ना हो हम ये चाहते हैं। बोले क्यों? प्रेम कभी पूर्ण नहीं होता है। प्रेम तो खुद में ढाई है और बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है। फिर कभी कोई आयोजन होगा, कोई कथा होगी, तो उसमें प्रेम के क्रमशः या जहां से छूट गया, जैसे ही साहब की मर्जी हो, वो जाने, उसका काम वो जाने। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन, प्यास बनी रहे। और एक शब्द है शिक्षा शास्त्र का, एजुकेशन का एक पॉइंट है, एक चैप्टर है उसमें पूरा, अभिरुचि। शिक्षक लोग आप सब जानते होंगे, जो अध्यापक हैं वो सब समझते हैं इसको कि उसमें अभिरुचि, पढ़ाने वाले भी जानते होंगे, अभिरुचि बहुत बड़ी चीज है। ये जो प्यास है, इसी प्यास को अभिरुचि भी कहा जाता है। व्यक्ति में अभिरुचि पैदा हो जाए कार्य के प्रति, लक्ष्य के प्रति। तो हमें सरदार पूर्ण सिंह का एक पाठ याद आता है हिंदी का, उसमें था कि मां को अपने पुत्र को देख करके जो प्रसन्नता होती है, किसान को अपने हरियाली हरे भरे खेत को देख करके जो प्रसन्नता होती है, ठीक वही प्रसन्नता बाबा भारती को अपने घोड़े को देख करके होती थी। तो घोड़े में ये प्रेम देख रहा है, मां अपने बच्चे में प्रेम देख रही है, किसान अपने हरे भरे खेत से प्रेम कर रहा है। गोविंद कहते, उद्धव इस पेड़ को कटाओ नहीं, ये वृक्ष बोल नहीं सकते, पर मैं वृक्षों में पीपल हूं, ये ब्रज के वृक्ष हैं, कहीं के भी वृक्ष हो। ये एक अर्थ में तो ये भी है, सारा विश्व ही ब्रज है। बोले क्यों? भगवान जहां भ्रमण करते वो ब्रज है, ब्रज माने भ्रमण है, ब्रजति ब्रजति, ब्रज धातु है, ये तो वर्ब है, ये ब्रज है। तो भगवान कहां है? सबको उत्तर मालूम है, गीता कहती कि सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। जब वो सर्वव्यापक है तो ब्रज सब जगह है। तो ये गोविंद ने कहा कि ये पेड़ न काटो, पेड़ों में जीवन है साहब, इनसे प्रेम करो। किसी ने जगदीश चंद्र बसु से कहा कि आपको जगदीश चंद्र बसु के बाद हमने पेड़ों के विषय में जाना। अरे साहब कैसी बात करते हो, वेद के मंत्र में है
देव शांतिरंतरिक्ष गंग शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतिश्च शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। वृक्षों में जीवन है। प्रेम, किसी ने कहा कि आप इस पेड़ से इतना प्रेम करते हो, ये पूरा कांटेदार प्रेम है, तो अपने प्रेमी से कहो एक टहनी ऐसी निकालो कि जिसमें कांटे ना हो। तो उन्होंने कहा देखो मांगने से वही प्रेम घटता है, मांगना उचित नहीं है। फिर भी चलो ठीक है, बात तो मेरे दोस्त तक पहुंची गई है, मेरे मित्र ने तो जान ही लिया है मेरे मन के भाव को। और आप जानते हैं ये यहाँ का विज्ञान जानता है, ये कोई कपोल कल्पित नहीं। हम आपका एक मिनट भी कहीं पर भी कपोल कल्पित चीजों में नहीं ले जाना चाहते, मनगढ़ंत विषय नहीं, शास्त्रीय प्रमाण। हाँ, जो गुरु कृपा से एक कथा सारम, कथा का जो तत्व मिला है, कथा का सार मिला है, उसमें से एक टहनी निकली जिसमें कोई कांटे नहीं थे। पेड़ हमारी बात सुनते, पेड़ों से कोई तुलसी में जल चढ़ाए और तुलसी को प्रेम करे तो परम प्रेम को पा सकता है। धोखे में मत रहना कि आपने जिस मेथड से पाया, ध्यान लगा के सबको ध्यान से ही मिलेगा। क्यों? वर्षा तो एक समान होती है, किसी पेड़ के पत्ते हरे, किसी के पीले, किसी के फूल पीले, किसी के लाल। और एक विज्ञान के लोग जानते हैं, हाँ, एक जो है भिन्नता का सिद्धांत, कोई भी दो पत्ते पूरे ब्रह्मांड के पूर्णतः एक समान नहीं है। किसी भी एक पेड़ के कोई दो पत्ते पूर्णतः एक समान नहीं है। ये भिन्नता का सिद्धांत है। आपने जैसे पाया, आपने जैसे जो हुआ तो वैसे दूसरा पाएगा क्या? नहीं नहीं साहब, ये भिन्नता का सिद्धांत है। वर्षा होती है, बिजली आती है, पंखा हवा देने लगता है, एसी ठंडी और हीटर गर्मी, जो टीवी चित्र दिखाने लगता है, ये सब उसका काम है प्रवाह। विद्युत आएगी, वो प्रवाह आएगा। ये विद्युत आना, प्रवाह आना, शक्तिपात, करंट, ऊर्जा ग्रहण, इन शब्दों पे परम पूज्य ने बहुत चर्चा की। जब मन में आता रसप्रद कोई बातें होती तो एक एक मिनट की चर्चा, एक एक जीवन में जीना थोड़ा सा कठिन लगता है। उनकी कृपा हो जाए, सोई जाने जेहि देत जनाई, तो जीवन रहते किसी ऐसे महापुरुष का सानिध्य आप पाओ। ये पाना चाहिए, ये मानस का प्रेम है। लेकिन ये याद रखना है कि कसौटी गीता है, ये याद रखना है कसौटी रामायण है। जो ये कहे गीता मत मानो, रामायण मत मानो, वेद मत मानो, केवल मुझे मानो, प्लीज वहां से उसी दिन चले आना, नहीं तो धोखा हो जाएगा, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जो शास्त्र के अनुकूल नहीं बोलता वो सत्य नहीं हो सकता है, भले आपको सत्य प्रतीत हो रहा हो। हाँ, कोई बोले भले वो शास्त्र नहीं पढ़े हो, लेकिन आप उसके विचार मिलाएंगे तो शास्त्र से मेल खाएं। ये कुंजी दे रखी है जीवन की, गीता कुंजी है, एकम शास्त्रम। वैसे तो 6 शास्त्र हैं, लेकिन वेद व्यास जी को लगा कि अगर 6 शास्त्रों को लोग नहीं पढ़ पा रहे तो चलो केवल श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ लें। तो भगवान ने कहा एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, शास्त्र केवल एक है, देवकी के पुत्र का गीत। एको देवो देवकी पुत्रमेव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्म भी एक है, उस देवता की सेवा करना। शास्त्र भी एक है। तो गीता में निर्माण निर्मोहा जितसंग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम गंधैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। कालनेमी कितना साधु का रूप बनाता है, मंगल मूर्ति हनुमान को है, उनको भी उसने एक बार भ्रमित कर दिया। गजब। हाँ, क्या मतलब नाटक उसका, नौटंकी कितनी उसकी बड़ी कि हनुमान को भी उसने कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूं। प्रताप भानु की कथा में आप देखते हैं कि उसने साधु एक तनुगोदर कपट मुनि के रूप में मिलता है। रावण देखिए सिया जी के हरण के पहले साधु का रूप लेकर के आता है, साधु बन के नहीं आता। तो रावण की क्या मजाल थी कि वो उस रेखा को लांग जाता, वो तो लांग भी नहीं पाया, वो तो साधु श्राप न कहीं दे दे। इस कारण से जगदम्बा भ्रमित हो गई कहीं, और वो उसके लिए सर्वनाश बन गया कहीं, सर्वनाश। एकलख पूत सवालख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। सीता हरण उसको पता रहेगा, खानदान को याद रहेगा उसके क्या होता है नारी के हरण का। भगवान राम ने कहा था मैं केवल सीता के लिए नहीं, मैं नारी जगत के रक्षा के लिए युद्ध कर रहा हूं, मैं सत्य की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा हूं। ये युद्ध असत्य पर
सत्य की विजय है, ये अंधकार पर प्रकाश की विजय है, ये अज्ञान पर ज्ञान की विजय है, ये अविवेक पर विवेक की विजय है। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नयन। ये जो नयन है अध्यात्म के पथ में, ये प्रेम प्यासे बने रहे, प्रेम प्यास इसमें बनी रहे। हाँ, अध्यात्म का पथ इससे प्रशस्त होता रहे। और ये अध्यात्म पथ की यात्रा, इतना चिंतन किया तुम्हारा, मुझे एक छंद याद आ रहा है, इतना चिंतन किया तुम्हारा, तुमसे इतना प्यार हो गया, तजकर अपना रूप तुम्हारा, मैं पावन आकार हो गया। एक एक मिल दो होते हैं, ये तो है सिद्धांत पुराना, एक एक मिल एक रह गया, गणित भला ये किसने जाना, हम तुम मिलकर एक हो गए, यह पावन व्यापार हो गया। सब में किसी ने पूछा कि इस अवस्था में पूर्णता क्या? बोले प्रेम तो कभी पूर्ण नहीं होता, फिर भी चलो पूर्णता क्या? बोले पूर्णता यह है कि जो किसी को अपूर्ण न देखे वही पूर्ण है। हमसे भी एक बार एक सत्संगी भाई, बड़े वरिष्ठ व्यक्ति से वार्ता हुई, तो बड़े महापुरुषों के अपने अनुभव होते हैं, तो हमसे भी पूछा कि आपकी दृष्टि में पूर्ण क्या है? तो हम उस दिन तो क्या बोलते, तो फिर हमने आकर के कुछ ग्रंथ देखे, डोंगरे जी महाराज की ग्रंथ देखा, तो संयोग से वो मिल गया। उसमें लिखा था पूर्ण वही है जो किसी को अपूर्ण नहीं मानता, उपलब्ध वही है जो किसी को अनुपलब्ध नहीं मानता है, वो सब में परमात्मा देखता है। रावण मरा तासु तेज प्रभु बदन समाना, उसका तेज प्रभु के शरीर में समा गया। कुंभकर्ण, ऐसी कथा भी आती है कि कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि सीता हरण किया तो तुम एक दिन राम बन जाते, सीता तुम्हें खुद ही बरमाला पहना देती, तुम तो बड़े नाटकी थे, मायावी नंबर 1 हैं, नंबर 1 तुम मायावी थे, माया नहीं कर पाए। तो रावण ने कहा मेरे भाई मैंने बहुत चेष्टा की। बोले फिर हुआ क्या, सीता पहचान जाती है क्या? बोले पहचानना तो छोड़ दीजिए, मैं जब राम का नकली रूप धरता हूं तो मुझे सारे जगत की स्त्रियां देवियां दिखने लगती हैं, मां बहन बेटियां दिखने लगती हैं। तब कुंभकर्ण ने कहा बड़े भाई इतने विद्वान होते हुए भी अब तक भी नहीं पहचान पाए प्रभु को, नहीं पहचान पाए तुम हैं? जिनका नकली रूप रखने से तुम्हारी विचार की वृत्ति बदल जाती है और जगदम्बा हरियाणा हो और कल्याण चाहते हो, ठीक है मैं अपने को बलिदान कर दूंगा, लेकिन तुम्हें बता करके जा रहा हूं ये सीता काल निशा समाई, ये काल रात्रि है, असत्य का मार्ग काल है, सत्य के पथ पे आइए, सत्य के पथ पे आइए। कितने लोगों ने समझाया लेकिन रावण पे उसका असर पड़ने वाला था, ये अनुभूतियां भी उसको हुई, लेकिन और मंदोदरी ने भी बहुत समझाया कि तास बैर कीजे नहीं भरता, जो करता पालक संहरता। हनुमान ने भी उसको सिखाया बहुत, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया, जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जावल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन, धरई देह विविध सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। ताकर दूत अनल जय सिरजा, तास दूत में जाकर मैं उसका दूत हूं, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति का दूत हूं मैं, अपना परिचय उनका दूत हूं मैं। एक अद्वितीय व्याख्या की साथ शैली है मंगल मूर्ति जहां बोलते हैं। और गोस्वामी जी ऐसा लगता है साहब कि किसी कवि की ये कल्पना छोड़ दीजिए, इसको कुंभ के मेले में धर्म ग्रंथ का स्थान प्राप्त हुआ है। धर्म ग्रंथ, वेद, ऐसी किंवदंतियां कितनी मिलती हैं, कैसे दृष्टांत मिलते हैं। और देखो भाई दृष्टांत आप मान लो रखा गया, सबसे ऊपर रामायण रखी थी, सत्यम शिवम सुंदरम उसमें लिखा हुआ था, वो तुलसी के पास वहां पर हनुमान जी के दर्शन हुए, चोर आए उनको मार, ये सब चीजें चलो ठीक हम मानते हैं रूपक है, लेकिन आज आप देखो दुनिया के कोने कोने तक विश्व की लगभग प्रत्येक भाषा में राम कथा पहुंच चुकी है।
पूरी दुनिया के कोने कोने तक राम कथा पहुंच चुकी है। राम माने सत्य, राम माने प्रेम, राम माने करुणा। जिसके जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा, मैत्री, मुदिता ये सहज प्रकट हो जाते हैं तो समझ लेना राम तो सर्वत्र है। यहां से मुझे उसके दर्शन होने लगे हैं। तो वो राम को प्रकट करना है। सुषुप्त चेतना, कल्टीवेशन ऑफ ओकल्ट फोर्स। Unreal has no existence and the real never ceases to be. The reality of both has thus been perceived by the seers of truth. नास्तो विद्यते भावो न अभावो विद्यते शतः। इसलिए हे अर्जुन, तू शरण में आ जा, सत्य को पाले। अगर कोई कहे कि साहब वो गीता पढ़ने से क्या हो जाएगा, रामायण पढ़ने से क्या हो जाएगा, तो समझ लेना कि आपको भ्रमित कर रहा है। क्योंकि वो जानता है कि मेरा जो दम्भ है गीता रामायण खोल के रख देगा। इसलिए शास्त्र को स्वीकार करके सत्य को स्वीकार करो। जो आपको हो सकता है असत्य हो और आपको सत्य के नाम से परस दे, हो सकता है, संभव है। इसलिए गीता और मानस उसके प्रमाण हैं। यदि रामचरित मानस पढ़ते तो राम तुम्हें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर ये इतिहास बदलना होगा। पुनि पुनि रामई चितव सिय सकुचित मन सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि। प्रेम प्यासे ने कबीर साहब की एक रचना पढ़कर के आज की कथा का पुष्प साहब जी के चरणों में अर्पित होने जा रहा है। सुना सुनी की है नहीं देखा देखी बात। ये तो देख अनुभव का विषय है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिलने के बाद में फिर विवेकानंद के प्रश्न समाप्त हो गए। सत्य प्रकट हो गया, सहज प्रकट हो गया, वो सत्योपलब्ध हो गए। पुण्य पुण्य राम है। और उसके बाद भी वो लगन आप देख लीजिए गुरु के प्रति, सत्य के प्रति। जीवन के अंतिम श्वास तक स्वामी महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, परमहंस रामकृष्ण, जगत गुरु शंकराचार्य हैं। परम कुछ और हमारे देश के एक बहुत बड़े महापुरुष का नाम स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज। गीता प्रेस गोरखपुर के जितने भी लगभग धार्मिक ग्रंथों के संस्कृत ट्रांसलेट हैं सब उसी महापुरुष की देन है। अंतिम समय था, लोग दर्शन वाले आ रहे थे, डॉक्टर ने कह दिया तबीयत दुरुस्त नहीं है। और लोगों ने पूछा कि स्वामी जी कहाँ हैं? तो लोगों ने बताया कुछ ग्रंथ लिखे रखे हैं, उसकी भूमिका लिखने को है, वो लिखवा रहे हैं। आप बता दीजिए, शरीर केवल छूटेगा, सुमन माल जिम कंठ पे गिरत न जाने। ऐसे महापुरुषों को बंधन वो कितने हैं? असंख्य हैं, असंख्य हैं उन महापुरुषों को बंधन। लेकिन आज के वक्तव्य का राम और सीता के भक्ति और ब्रह्म के मिलन, ये भक्ति और ब्रह्म के मिलन की अनुभूति है। इसमें जो नहीं कसौटी में चढ़ रहा है वो नहीं चढ़ रहा है। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन। कथा का ये पंचम पुष्प मानस प्रेम महिमा यहीं पर समर्थ गुरुदेव साहब जी महाराज पूर्ण अवतार परमात्मा के उत्तराधिकारी अवतारी के कमलस रूपी चरणों में आशीर्वाद की कामना से सादर समर्पित है। आप सबको प्रणाम। जय श्री राम, जय भारत माता। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ स्वरूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कलि पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति।